पीपल्स पार्टी का नहरों के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा, सिंध भर के शहरों में एहतजाजी मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल का सवाल है। पीपल्स पार्टी अवाम की जिंदगियों की हिफाजत के लिए कैनाल मंसूबे के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेगी। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एहतजाज की रिपोर्ट सदर को पेश। आसिफ जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, नहरें निकालने के मंसूबे से मुताल्लिक मुशावरत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब, नवाब शाह के कराची मुंतकिल, हस्पताल दाखिल। हस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से दाखिल किया गया है। उनके मेडिकल टेस्ट किए गए हैं। सदर का इलाज उनके मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हुए कहा, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामला अता करे। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने सदर से राब्ता करके खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सदर के मुआलिज डॉक्टर आसिम को फ़ोन, सदर की खैरियत मालूम की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से टेलीफोनिक गुफ्तगू, ईद की मुबारकबादों का तबादला, मुल्क की मजमूई सियासी और मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात, ईद की मुबारकबाद, मुल्क में अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान और अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान से भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मदसी, साजिद मीर, रवैस नूरानी और चौधरी सालिक समेत मुख्तलिफ शख्सियात को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। विफाक पन बिजली के खालिस मुनाफा की मद में खैबर पख्तूनख्वा से बकाया जात अदा करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, कहा अदायगियाँ न होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के 75 अरब रुपए के वाजबात जमा हैं। माली साल 2016-17 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 128 अरब रुपए बकाया जात की तस्दीक की गई। सूबाई हुकूमत को दरपेश माली बहरान के पेश नज़र मसले के फौरी हल की ज़रूरत है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सलमान अकरम राजा और बाज दीगर को बानी पीटीआई से मुलाकात करने से रोकने पर पार्टी क़यादत ने अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। जेल हुकाम ने आजम खान स्वाति, नादिया खटक, मुबशर अवान, अंसर कियानी और ताबिश फारूक एडवोकेट को मुलाकात की इजाज़त दी। मुलाकात के बाद आजम स्वाति ने बताया कि बानी ने हज़ारा के जनरल सेक्रेटरी और मानसेरा के सदर की तयनातियों को वापस लेने का हुक्म दिया है। बानी से कहा कि सलमान अकरम राजा कभी आपके सर का सौदा नहीं करेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आजम खान स्वाति की बात पर जुनैद अकबर से बात करूंगा। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामलात चलते रहते हैं। मुबशर मकसूद बोले कि बानी पीटीआई की ईद के मौका पर भी बच्चों के साथ बात नहीं करवाई गई, किताबें फिर रोक ली गई हैं। नादिया खटक ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी हाथों में हाथ डालकर कॉन्फ्रेंस रूम में साथ बैठे थे। बानी ने ट्राउजर शर्ट पहन रखी थी, दोनों बिल्कुल ठीक थे। का दूसरा रोज, कल के मेहमान आज के मेजबान, दावतों का सिलसिला जारी। घरों में लजीज पकवानों की तैयारी, मेहमानों की तवाज़ो, बच्चे सैर सपाटे और पार्कों में झूलों का लुत्फ उठाने में मसरूफ। नौजवानों ने दोस्तों के साथ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। मरी खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात और वफाकी दारुल हुकूमत के पब्लिक पार्क्स में शहरियों का रश, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने मॉल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद कर दिया। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क और दामन कोह को फैमिली पार्क्स करार दे दिया गया।
बिलावल भुट्टो ईद के दूसरे रोज भी भुट्टो हाउस नौडेरो में मुल्क भर से आने वाले अफराद से ईद मिलते रहे। इस मौका पर आसफा भुट्टो और फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अवाम और कारकुनान के मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक तजावीज़ को सुना और फौरी हल के लिए हिदायत भी जारी की। बानी पीटीआई पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल तरीन लीडर है। बानी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का लक़ब दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान कहा, बानी पीटीआई ने कैंसर जैसे मुहलिक और महंगे इलाज के अस्पताल बनाए। इन अस्पतालों में ज़रूरतमंदों का मुफ्त इलाज किया जाता है। बानी पीटीआई ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम करने के लिए आलमी मयार की यूनिवर्सिटी बनाई। अपना दौर हुकूमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों के मुताबिक रखा। पाकिस्तान में रियासत मदीना बनाने का अमली नमूना पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक और शहीद के घर आमद। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालदा, अहलिया, मासूम बेटी, अंकल और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज यकीनत पेश किया। वालदा शहीद बेटे को याद करते आबदीदा हो गईं। मासूम बेटी आया वालिद की तस्वीर को चूमती रहीं और वालिद को मिलने वाला मेडिकल गले में मेडल लगाकर डाल लिया। मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालदा को दिलासा दिया। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना के साथ वक्त गुजारा। कहा, अली कौम का हीरो है और उनके ख़ानदान का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शेखुपुरा का दौरा। अज़मा बुखारी ने सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा, शेखुपुरा में बड़ी हुई हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ईद के मौका पर इतनी सफाई नहीं देखी जितनी इस ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए। शेखुपुरा की इंतजामिया ईद के रोज़ भी शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुहैया करने में मसरूफ़ है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। वज़ीर आला सिंध से मुख्तलिफ सफ़ीरों, आला अफसरान, पार्टी अरकान और ओहदेदारों की मुलाकातें। वज़ीर आला सिंध से तुर्की, सऊदी अरब, ओमान और कतर के सफ़ीर ने मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध से इराक, बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के सुफरा ने भी मुलाकातें की। चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और आला अफसरान भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की भी मुलाकात हुई। मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की ईद के दूसरे रोज कराची जनाह नेवल बेस और उरमाड़ा में क्रैक्स पर अफसरान और जवानों से मुलाकात। कहा, दिफाए वतन की मुकद्दस जिम्मेदारी को जाती खुशियों पर मुकद्दम रखना पाक बहरिया की रिवायात रही है। मुल्क के मौजूदा मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों और अस्करी क़यादत को एक मेज़ पर बैठना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं कि जब तक मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जेल में होगा, दहशतगर्दी समेत दीगर मसाइल पर काबू पाना मुश्किल होगा। मुल्की इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारों और क़यादत को एक पेज पर आना होगा ताकि हम सब मिलकर तरक्की की राह पर गामजन हो सकें। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी तरक्की और अमन का क़याम मुमकिन नहीं, इसलिए तमाम फरीकैन को एक दूसरे की बात सुननी होगी और मुल्की बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात करना होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एक बार फिर टैंकर हादसात पर तनकीद। कहा, कोई भी वाकया पहला और आखिरी नहीं है। दुखी दिल के साथ जैन के वालिद से ताज़ियत के लिए आया हूँ। हमें नहीं पता कि फिर कोई जैनब जैसा वाकया पेश ना हो। जैनब बेटी के वाकये को मैंने भूलने नहीं दूंगा। पार्टी क़यादत PTI शोहदा के लवाहिकीन और असीरों के ख़ानदानों के साथ गुजार रही है। मुल्क का अजीम लीडर अपनी फ़िक्र से आज़ाद और कारकुनान की फ़िक्र में मगन है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक बानी PTI को नवाज शरीफ और जरदारी की तरह अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं है। यही फ़र्क होता है हकीकी और जाली रहनुमाओं में। नवाज शरीफ और जरदारी ने हमेशा कारकुनों को मुश्किल में छोड़कर फरार होने में आफियत समझी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने लंदन में बॉर्डर सिक्योरिटी समिट 2025 में शिरकत की और बरतानवी हुकाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन, सरहदी सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग पर गुफ्तगू की।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया और पोलैंड के वज़राए दाखिला से भी मुलाकातें की। तलाल चौधरी ने आलमी सतह पर कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर दिया। पाकिस्तान ने समट में अहम तजावीज़ पेश की और इस बात पर जोर दिया कि आलमी ताउन से दहशतगर्दी और सरहदी जराइम के खात्मे के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के यहाँ आमद, ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबे में तरक्की के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों को साथ लेकर चलने के अज़्म का यादा। कहा, मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। मकसद बलोचिस्तान की तरक्की और अमन है। वज़ीर आला ने JUI के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे से भी मुलाकात की। बलोचिस्तान हुकूमत के खिलाफ जमहूरी वतन पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का एहतजाज। 3 MPO के तहत गिरफ्तार खातून समीदीन बलोच को रिहा कर दिया गया। हुकूमत बलोचिस्तान का लकपास में BNP के जारी धरने के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। जमहूरी वतन पार्टी का गिरफ्तार तमाम खवातीन की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नवाबजादा गोहराम बुगटी ने कहा, जब तक बाकी गिरफ्तार खवातीन को रिहाई नहीं मिलती लॉन्ग मार्च मुअत्तल नहीं होगा। जमहूरी वतन पार्टी ने 4 अप्रैल को खवातीन की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। रवां साल कोंगो वायरस का पहला केस रिपोर्ट। क्वेटा की फातिमा जिनाह अस्पताल में कोंगो वायरस का मरीज दम तोड़ गया। पशीन से मरीज 29 मार्च को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। कोंगो वायरस की तस्दीक होने पर मरीज को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया था। इस्लामाबाद में डकैती के बाद फरार होने वाले डाकुओं की फैजाबाद के नाके पर फायरिंग। एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। छोटी ईद की बड़ी खुशी। शोबिज़ सितारों ने भी सज धज कर तस्वीर शेयर कर दी। मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद दी। नए शादीशुदा जोड़ों में कुबरा खान और गोहर रशीद ने पहली ईद को हमारी हसीन ईद करार दिया। दोनों ने रिवायती लिबास ज़ेब-ए-तन किए। अदाकारा आयजा खान ने गुलाबी रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन किया। अदाकारा माहिरा खान ने ईद की सुबह शौहर की जानिब से दी गई रंगारंग चूड़ियों के तोहफे की तस्वीर शेयर की। साथ ही उन्होंने ईद के दिन घर पर कान करने की वीडियो भी शेयर कर दी। शोबिज़ जोड़ी हिबा बुखारी और अरीज अहमद की ईद उल फितर पर मैचिंग ने मद्दाहों के दिल मोह लिए। दोनों ने सुनहरी रंग के खूबसूरत और अहम आहंग लिबास ज़ेब-ए-तन किए। अदाकारा सहखान ने हल्के रंग के जोड़े का इंतखाब किया। अदाकारा मोमल शेख ने अपने शोहर और बच्चों के साथ ईद का दिन मनाया और तस्वीर शेयर की। अदाकारा सबूर अली ने मीठी ईद पर अपनी बेटी और शोहर के साथ मनाई। वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ईद आज बहुत ज़्यादा खास महसूस हो रही है। अदाकारा ईमान खान, मनाल खान, फातिमा आफंदी, खंजा हाशमी, सारा खान, मावरा हुसैन और दीगर ने भी ईद की तस्वीर शेयर की और पैगाम दिया कि ईद की खुशियों में हमें इन लोगों को भी शरीक करना चाहिए जो इन खुशियों से महरूम हैं। दुनिया की सबसे अमीर खातून और अंडे लड़ाने का खेल क्वेटा के बच्चों का पसंदीदा मशगला बन गया। ईद के मौके पर शहर की गलियों और मोहल्लों में बच्चे अंडे लड़ाते रहे।